आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, के हमारा मुल्क एंड उसकी इलाका, ठीक है, क्या इलाका। सबसे पहले क्या कहता है आपका, कहता है द पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का नाम है। हम लिखते हैं ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या चीज? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक हो गया। आगे कहता है दी पाकिस्तान shall be पाकिस्तान इस्लामी जरूर हेयर एंड रेफर्ड एज टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान समझा जाता है। पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दूसरा, टेरिटरीज, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज, ये वही बात कर रहा है कि जी ये हमारी टेरिटरीज है, ठीक है। हमारी टेरिटरीज क्या है? टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ये, पहला आपका प्रोविंसेस ऑफ, जैसे आपका बलूचिस्तान है, और उसके अलावा आपका केपी है, और उसके अलावा सिंध है, और उसके अलावा आपका पंजाब है, ठीक है। ये आपके और ये आपका सिंध है, ठीक हो गया जी। ये एक तो हमारे प्रोविंसेस हैं, ये इलाके हैं पाकिस्तान के, ठीक हो गया। केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। दूसरा कौन से इलाके हैं? दूसरा कहता है कि आईसीटी, आईसीटी आपका इस्लामाबाद अ कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वो अलहदा बन रहे, हियर इन रेफर्ड एज टू फेडरल कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कि जी ये दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, ठीक है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब का लाहौर है, ठीक हो गया। थर्ड वन वो कहता है कि जी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, ठीक है, एंड आपका द स्टेट्स टेरिटरीज में बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान एंड एक्सेशन, ठीक है, एंड एक्सेशन, ठीक है। कि आपका जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको फाटा कहते हैं, वो भी अब जो है वो उसमें शामिल हो गए हैं, केपी और उसमें बलूचिस्तान में। ये जो आपकी एजेंसीज थी, मोहम्मद एजेंसी, खुरम एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, ठीक है, 7 एजेंसीज थी। वो वहाँ पे कोई लॉ नहीं था, वो जिरगा सिस्टम था, उनका कोई लॉ फॉलो नहीं करता था, तो वो अब खत्म हो गया। वहाँ पे भी अब लॉ फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो 25वीं 25 जो अमेंडमेंट आई थी 31 मई 2018 को, उनके अकॉर्डिंग वो भी आपका अब बन गया है हिस्सा उसका, वो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा है वो, पिशावर और बलूचिस्तान का, मतलब केपी और बलूचिस्तान। आगे कहता है जी थर्ड वन कि जी, और दूसरा वो कहता है कि जी एंड दूसरे इलाके जात जो कि बाद में पाकिस्तान को एक्सीड होगा, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, ठीक है, जो बाद में एक्सीड हो सकते हैं। जैसे आज़ाद कश्मीर है, अगर वो सॉरी मकबूजा कश्मीर, जिसको हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, आईओके, ठीक है, तो वो अगर बाद में मिल जाता तो वो भी पाकिस्तान का टेरिटरी में हो जाएगा, वो उन्होंने पहले बता दिया। आगे कहता है कि जी पार्लियामेंट, मतलब मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाई लॉ
admit into the federation new states, ठीक है, admit into federation new states or areas on such terms and conditions as things fit। जैसे अब पता है क्या वो कहते हैं कि जी सराकिस्तान हो, ठीक है, क्या हो, सराकिस्तान हो या साउथ पंजाब हो, ठीक है, मतलब साउथ पंजाब वालों के लिए एक अलहदा प्रोविंस हो। इसी तरह यहाँ पे हज़ारा वाले कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा प्रोविंस हो, ठीक है, हमारे लिए अलहदा प्रोविंस हो, तो पार्लियामेंट उसको अथॉरिटी दे सकती है, क्या है, पार्लियामेंट उनको एक न्यू जो है प्रोविंस बना सकती है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो पार्लियामेंट को मुनासिब लगेगा। ठीक हो गया। आगे कहता है इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन एंड इस्लाम शेल बी दी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। ये आपका सेक्शन 2 कह रहा है कि जी आप हमारा जो है स्टेट रिलीजन क्या है, हमारा स्टेट रिलीजन है इस्लाम, ठीक है, क्या है जी, स्टेट रिलीजन हमारा क्या है, इस्लाम। इंडिया का स्टेट रिलीजन क्या है, किसी को पता है, किसी को, इंडिया का सर स्टेट रिलीजन, हिंदुइज्म। मैडम उनका है वो सेकुलर है, वो कहते वो कागजी सेकुलर है, ठीक है, वो कहते हैं जी हम सेकुलर हैं, ठीक है, वो क्योंकि सर मोस्टली वो अपने कंट्री को हिंदुस्तान बोलते हैं ना, नहीं तो वो जरूरी नहीं है, नाम बोलने से नहीं होता मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जी उनका स्टेट, उनका मुल्क का रिलीजन कौन होगा, उनमें वो कहते हैं कि जी हम सेकुलर हैं, हमारे हम सारे मजहब को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जी हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है। दूसरा आपका कहता है कि जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि आपकी 12 मार्च को पास हुई थी, 12 मार्च 1949 को, वो आपका इसका हिस्सा होगी, टू बी पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहती है कि जी आप हकमियत अल्लाह पाक की होगी और इज इक्वलिटी होगी, ठीक हो गया, और उसके अलावा वो कहती है और जो मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके अलावा आपकी मतलब मिनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाएंगे। तो ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया गया था, तो यह कहता है कि जी वो स्टेट का हिस्सा होगी। आगे कहता है जी प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस, चले आगे कहता है कि जी the principles and provisions set out in objective resolution, objective resolution करारदाद मकासद, ठीक है, in objective resolution reproduced in annexed and hereby made the substantive part of constitution and shall have effect accordingly। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे वो हमारे पार्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उनका ऐसे इफेक्ट होगा जैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का,
ठीक हो गया जी। आगे आगे कहते हैं जी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट 6 और 8 तो 6 और 8 तो 28 क्लास 2 और 101 2A brought into the force with effect 10th with effect from the 10th March 1985 dated from so and so। ठीक है, ये आपका कहता है कि जी ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होंगे, जो कि आगे वो बताता है 279 भी, और ये आपका एक्स्ट्रा पावर्स ये सेक्शन 2 में ऐसा कोई बताया नहीं गया। ये पुराना है, इसको इसको डिलीट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ तक है आपकी सेक्शन 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? स्टेट जो है इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान का जो आपका इस मज़हब इस्लामी मज़हब मतलब स्टेट रिलीजन क्या है? मज़हब इस्लाम होगा। और उसके अलावा बात कहता है कि जी आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया है और उसका सेम इफेक्ट है जैसे बाकी प्रोविंस का। ठीक हो गया, आगे सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। कहता है स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ all forms of exploitation and exploitation, कि वो स्टेट जो है तमाम किस्म के जो इस्तेसाल होता है, जो किसी का हक मारना, किसी को दबा के रखना, किसी को तंग करना, इस तरह के जो भी फार्म की एक्सप्लोइटेशन होगी उसको एलिमिनेट करेगी, खत्म करेगी स्टेट। ठीक है, क्या करेगी? खत्म करेगी। एंड ग्रेजुअल इफेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। ठीक हो गया। दूसरा कहता है कि जी एंड ग्रेजुअल फुलफिलमेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। आगे कहता है कि जी आपका जो ऑल एंड gradual fulfillment of fundamental principle from each according to his ability be fulfilled। कहता है कि जी जो जितनी काबिल है ना उतनी उसको अथॉरिटी दी जाएगी। ठीक है, उतनी उसको अथॉरिटी दी जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि ACDC, ठीक है, कमिश्नर, ये कौन होते हैं? सफीर कौन होते हैं? ठीक है, इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो जो CSP ऑफिसर CSS पास करके आते हैं। हर साल 40,000 अप्लाई करते हैं। अब थोड़ी उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट लग दिया है। 40,000 लोग अप्लाई करते हैं CSS के लिए, 15 से 20,000 टेस्ट देते हैं और उसमें से पास कितनी होते हैं? 200। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है? 2% समथिंग या 1.9 समथिंग, ये रिजल्ट आता है। तो क्या है, वो ऐसे कहते हैं कि जी जो जितनी एबल है अकॉर्डिंग टू वर्क, उस तरह की उनको मतलब जो है वो फुलफिलमेंट की जाएगी, उनको राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। आगे कहता है जी आपका 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हमने 25 के साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसको भी हमने मिला के पढ़ना है। ठीक है, कहता है टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ and to be treated in accordance with the law is inalienable right of every citizen।
ठीक है, कहता है कि जी टू प्रोटेक्ट दी टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, कि जितने भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, ठीक है, जो भी पाकिस्तान के सिटीजन है उनको डील कैसे किया जाएगा, उनको डील किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे भी आप रिपोर्ट लेके जाते हैं वो क्या लिखते हैं, टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जहाँ आप मर्जी चले जाएं वो लिखते हैं टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आगे वो कहते हैं इज इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अब कहीं पे भी ये नहीं पढ़ेंगे कि जी इन लोगों को आपने लॉ के अकॉर्डिंग डील करना है, इन लोगों को आपने लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, इनको जैसे मर्जी डील कर लें, इनको लॉ के अकॉर्डिंग डील करें। कभी ऐसा सुना है? यहाँ पे तो इवन के प्रेसिडेंट भी है तो वो भी, उनको भी लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। कोई बादशाह नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, नो वन इज अबव द लॉ, एवरी वन मस्ट ओबे द लॉ। ठीक है, लॉ फॉर वन लॉ फॉर ऑल, जो एक के लिए कानून है वो सब के लिए कानून है। ठीक होगा जी। आगे आगे कहता है वेयर एवर ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। कहता है जो पर्सन जो मर्जी है उसके लॉ, उसको लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। और कोई पर्सन जो पाकिस्तान में है, जैसे रेमन डेविस था, रेमन डेविस पाकिस्तान में था, आया तो पाकिस्तान में उसने मर्डर किया, तो क्या रेमन डेविस को फिर वो एफआईआर हुई उस पे और उसको फिर दियत दे के जान छोड़नी पड़ी उसको, बाकी ने माफ कर दिया था, तो दिया दे के उसकी जान छूट गई थी। तो क्या है ये आपका वो ये इस सिचुएशन में आ रहा है कि जी एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन पाकिस्तान। ठीक है, एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन पाकिस्तान। चले, ठीक हो गया। ये है आपका कि जी हर पर्सन को उसने आपने लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, और जो कहीं पे भी हो, और जो आपका वक्ती तौर पे भी पाकिस्तान में हो तो उसको भी लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। आगे दो, आगे कहता है इन पार्टिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। कहता है इन इन पार्टिकुलर आगे कहता है इन नो एक्शन in particular no action detrimental to life, detrimental to life, liberty, body। ये लुबना शेन साहबा मैडम इंजरी की क्या डेफिनेशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 44 पीपीसी। सर 44 पीपीसी। सर ऐसा मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, जी शुएब साहब। लेकिन मुझे जी सर। इंजरी की डेफिनेशन क्या है?
सर इंजरी होती है हार्म कॉज टू पर्सन, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। हम्म, सर इनमें बॉडी से एंड किसी माइंड भी ही चीज है। को हार्म जो कॉज हाँ करेंगे बॉडी वो भी इंजरी है, में आएगी। बॉडी भी है, ठीक है। एंड जी माइंड सर, वो भी है, पर्सन। 4 चीजें। हाँ ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जी इंजरी मीन्स हार्म टू पर्सन, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जी कोई भी आपने एक्शन नहीं लेना जो कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए, इंसानी जान को या इंसान की आज़ादी जो है उसको ठेस पहुंचाए, उसको लिमिट करे, या उसकी बॉडी जो है उसको, या रेपुटेशन को, या उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है। अब वो ठीक है, आपने और नहीं पहुंचाना है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हाँ, लॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट लॉ नहीं करना कुछ भी, ठीक है। विदाउट लॉ आपने नहीं करना। अब यहाँ क्या कहता है, देखें कि आप लिबर्टी, आप किसी को जेल नहीं रख सकते, कैद खाने में नहीं रख सकते। हाँ, अगर वो ऑफेंस करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप उसको रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको रख सकते हैं, ठीक है। या किसी की जान को आप किसी की डेथ काज नहीं कर सकते, लेकिन उसने ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी डेथ काज कर सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो फाइन पे नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं आप, फोरफिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफेंस करता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी फोरफिट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि वैसे कोई एक्शन नहीं ले सकते आप इनसे इंसान के खिलाफ, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू लॉ ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ले सकते हैं। आगे कहता है बी, बी क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड। अब ये चीजें वो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। 141(5) में भी ये चीज डिस्कस की गई है, ठीक है। या आपका 420 में भी डिस्कस की गई है, या आपका 503 में भी डिस्कस की गई है, पीपीसी, ठीक है। क्या किसी पर्सन को आपने ऐसा एक्ट नहीं करवाना जिसका वो करने का बाउंड नहीं है, और कोई ऐसे एक्ट से नहीं रोकना जो वो करने का हक रखता है। एक पर्सन जो है वो ट्रैवल कर सकता है तो कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका राइट है, ठीक है। और एक लॉ नहीं कहता कि किसी की आप जान ले, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप वो जान ले किसी की, ठीक है। क्या कहता है कि जी आपका कि नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम आर टू बी hindered इन डूइंग दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। किसी भी इंसान को नहीं रोका जाएगा किसी ऐसे काम करने से जो लॉ नहीं रोकता। अब लॉ नहीं रोकता कि जी आप ट्रैवल करें, जहाँ मर्जी ट्रैवल करते रहे, लॉ आपको नहीं रोकता, तो आप उसको रोकेंगे तो क्या है, ये आप उसकी सेक्शन आर्टिकल 4 की वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपको लॉ नहीं रोकता कि जी आप स्टडी ना करें, अगर किसी को आप स्टडी से रोकते हैं, ठीक है। लॉ आपको नहीं रोकता कि कोई आप कहीं से भी प्रॉपर्टी परचेज करें, अगर आप उसको प्रॉपर्टी परचेज करने से रोकते हैं तो क्या है, आपने ऐसा काम करने से रोका जो लॉ नहीं रोकता, तो आपने सेक्शन आर्टिकल 4 की वायलेशन की है। इसी तरह कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू व्हाट डज नॉट रिक्वायर फ्रॉम हिम टू डू, कि एक कोई ला जो काम आपसे ला नहीं मांगता, वो कोई बंदा आपसे वो काम नहीं करवा सकता। जो ला आपको नहीं कहता वो कोई बंदा आपसे काम नहीं ले सकता। जैसे कहता है कि जी आपका नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू, कि आपको कोई नहीं कहता कि जी मतलब ला आपको नहीं कहता कि जी आप चोरी करें, ला आपको नहीं कहता कि आप चोरी करें, ला आपको नहीं कहता कि जिसकी जान लें, ला आपको नहीं कहता कि जी आप जो है
किसी का मर्डर करें, लेकिन आपको लॉ नहीं कहता तो कोई बंदा आपको कह भी नहीं सकता। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू व्हाट डज नॉट लॉ डज नॉट रिक्वायर टू डू। किसी पर्सन को अब ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जो लॉ नहीं रोकता। ठीक हो गया। चले आगे कहता है जी आपका 5, इसके साथ 25 मैं इधर से पढ़ा देता हूँ। 25 भी यही कहता है। ट्वेंटी फाइव देखें क्या कहता है। 25 कहता है आपका कि all persons are equal are equal before law। तमाम स्टूडेंट जो है लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है, बराबर है। एंड इंटाइटल टू बी प्रोटेक्ट टू बी इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि आप मेल को फीमेल पे प्रेफरेंस नहीं दे सकते। मेरिट पे एक मेल आ रहा है एक फीमेल आ रही है, तो आप ये इस प्रेफरेंस पे नहीं रख सकते कि जी हम मेल को रख लें तो वो काम सही करेगा या काम मेहनत करेगा, उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकते। आगे कहता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। हाँ, लेकिन है कि जी वुमेन्स के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन वगैरह या कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकते हैं वुमेन या चिल्ड्रंस को। जैसे क्या, जैसे आप अक्सर देखते हैं जी ये जो पार्क है बच्चों और औरतों के लिए है, बच्चों और औरतों के लिए है। तो ये क्या है, ये बच्चों के लिए जो स्पेशल फेवर दी जाती है। आगे जी आपका सेक्शन 5, लायलिटी ऑफ स्टेट, कि स्टेट के साथ आपने लॉयल रहना है, स्टेट के खिलाफ नहीं बोलना, स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाना। आपने देखा है कभी ऐसा हुआ है कि जी पाकिस्तान का मैच और इंडिया का मैच लगा हुआ और हम में से कोई कहे कि जी इंडिया जीतेगा। हाँ, एक्सेप्शनल केस में आ सकते हैं जो कुछ जुआरी होते हैं जो उन्होंने जुआ लगाया होता है इंडिया की हाथ में, तो वो कुछ देर के लिए मतलब होती है, लॉयलिटी तो उनकी पाकिस्तान के साथ होती है लेकिन कुछ देर के लिए होती है। तो क्या है कि जी आपकी लॉयलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगी और मतलब स्टेट के लिए होगी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपना फॉलो करना है। कहता है लॉयलिटी टू स्टेट इज बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो स्टेट के साथ लॉयल रहे, ईमानदारी के साथ उनके साथ चले, स्टेट के साथ। ठीक है, स्टेट का नुकसान ना करे, स्टेट को नुकसान ना पहुंचाए। कहता है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की आपने और कानून की पासदारी और आइन की पासदारी आपका फरीजा है, जो कि किसी भी सूरत में आप से वो मतलब नहीं, मतलब उसकी एक्सेप्शन नहीं आ सकती। इनवायलेबल के मतलब आपको जो वायलेशन नहीं हो सकती, आपका ऐसा मतलब लॉ की पासदारी आपकी ओब्लिगेशन में है वो, जो कि किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। हर पर्सन ने लॉ को फॉलो करना है, ओब्लॉय करना है। ठीक है, आगे कहता है कि एंड एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन पाकिस्तान। के एक तो आपका जो है, एक तो आपका जो है कौन, जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो फॉलो करेंगे, और दूसरा जो कोई पर्सन है जो फॉर द टाइम बीइंग आया हुआ है वो करेगा, या फॉर द एनी अदर पर्सन जो फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान है, जैसे डायमंड डेविस ने किया था। ठीक है,
ठीक हो गया। आ गया जी आपका हाई टेरिजन, इम्पोर्टेंट है। मुशर्रफ साहब को इसमें सजा दी है सेठ वकार साहब ने। ठीक है, इसमें 4 चीजें बताता है क्या चीज? 4 चीजें बताता है। कहता है जी आपका कहता है एनी पर्सन हु एब्रोगेट, एब्रोगेट होता है लॉ रिपील करना, हु एब्रोगेट या सबवर्ट, सबवर्ट होता है कि जी आप किसी इंस्टीट्यूशन की पावर्स कम करना, सुपरमाइन मतलब अंडरमाइन द पावर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी इदारे की पावर्स खत्म करना। सस्पेंड होता है फॉर द टाइम बीइंग, आप कोई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहता है कि जी आर होल्ड इन अबेयंस, होल्ड इन अबेयंस होता है ये फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी तौर पे। इन अबेयंस आर अटेम्प्ट आर कंस्पायर, इसको आप ऑब्लिगेट करे या उसकी अटेम्प्ट करे या उसके लिए कॉन्स्पेरेसी करे। टू ऑब्लिगेट अटेम्प्ट और सस्पेंड एंड होल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्स, बाय फोर्स, बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स, फोर्स इस्तेमाल करके या फोर्स दिखा कर। जी आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। सर ये एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स के दोबारा से मीनिंग बता दें काइंडली। ये एब्रोगेट होता है मैडम रिपील करना, ये आ जाता है रिपील में। ठीक है, सबवर्ट होता है कि अंडरमाइन दी पावर, अंडरमाइन दी पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन, पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और सस्पेंड आपका वक्ती तौर पर, ऑर्डर अबेयंस ये भी सेम सेंस में आ जाता है। ठीक है, ये जो ये करेगा या इसकी अटेम्प्ट करेगा या इसकी जो है वो करेगा आपका, इसकी अटेम्प्ट करेगा या इसके लिए कॉन्स्पेरेसी करेगा। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्पेरेसी करेगा बाय फोर्स। ठीक है, बाय यूज ऑफ फोर्स, बाय यूज ऑफ फोर्स या फिर शो ऑफ फोर्स या फिर any other constitutional means, by other any other constitutional means shall be guilty of high treason, उसको ये सब कहा जाएगा कि उसने बगावत किया है। ठीक है, उसने बगावत की है। देखें कि कोई बंदा जो एब्रोगेट करे, सबवर्ट करे, सस्पेंड करे, ठीक है, या होल्ड इन अबेयंस या अटेम्प्ट या कॉन्स्पायर करे। ठीक है, कैसे? फोर्स से या फोर्स दिखा के या किसी दूसरे गैर आईनी तरीके से अगर करेगा तो ये समझा जाएगा कि उसने हाई टेरिजन की है, उसने बगावत की है। ठीक है, कोई करे, अटेम्प्ट करे या कॉन्स्पायर करे, दो में बताया गया कि जी जो इसकी एड करे या अबेटमेंट करे, मतलब इसकी अबेटमेंट पे भी वही सजा होगी जो आपका करने वाले की सजा है, वो भी समझा जाएगा कि उन्होंने भी हाई टेरिजन की है। ये भी समझा जाएगा कि उसने भी हाई टेरिजन की है। और दो में बताता है कि जी जो आपका क्लास 1, अब ये जो एक्ट है कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, कि ये नहीं कह सकती कि जी ये एज पर लॉ हुआ है, हाई टेरिजन हुई है तो एज पर लॉ हुई है, कानून के अकॉर्डिंग हुई है। नहीं, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको वैलिडेट नहीं कर सकती, मतलब इसको कानूनी नहीं समझ सकती, चैलेंज नहीं हो सकता। और इसकी सजा जो है वो पार्लियामेंट बताती है। ठीक है, इसकी सजा पार्लियामेंट बताती है। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे इंशाल्लाह।